How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video we are going to continue our chapter number 2, plants. Students, in my previous video we have discussed about the different method of reproduction. I hope all of you have read from your book also. Now in this video we will discuss the seed dispersal. How the seed gets dispersed. सीड डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्स हो जाना, बिखर जाना, इधर उधर चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना. ओके, वी नो दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड मोस्ट फ्रूट्स बियर सीड्स. फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स, फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं. एंड मोस्ट फ्रूट्स बियर सीड्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. हाउएवर ऑल सीड्स ऑफ अ गिवन प्लांट do not germinate near their mother plants. All seeds of given plant, प्लांट के जितने भी सीड्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो मदर प्लांट के नियर अबाउट ही जर्मिनेट होंगे, ग्रो करेंगे. मदर प्लांट मीन्स जिस प्लांट से हमने फ्रूट लिया है, जिस प्लांट का वो फ्रूट है. ओके, सपोज करो कोई एक मैंगो प्लांट है, तो मैंगो प्लांट का जो फ्रूट होगा वो मैंगो होगा. ओके, और मैंगो के अंदर से जो सीड निकलता है, जिसे हम गुठली बोलते हैं मैंगो की, तो वो उसका सीड. तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि जो मैंगो के फ्रूट से, मैंगो फ्रूट से जो सीड निकलेगा वो उसी मैंगो ट्री के नियर अबाउट ग्रो करेगा. ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो सीड है वो मदर प्लांट के नियर अबाउट ही जर्मिनेट हो. मदर प्लांट मतलब जिस प्लांट का वो फ्रूट है, जिस प्लांट का वो सीड है. ओके, दिस इज बिकॉज दे विल then have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrient. And many, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सीड को ग्रो करने के लिए सफिशेंट एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट और न्यूट्रेंट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है. और ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो सीड जहाँ पर गिरा है किसी सॉइल में या जहाँ पर भी वो गिराया गया है वहाँ पर उसको ये सभी कंडीशन मिल जाए. ओके, तो जहाँ पर भी उस सीड को ये सभी कंडीशन अवेलेबल होगी वो सीड वहाँ पर ग्रो करेगा. ओके, मैनी ऑफ देम वुड डाई. तो इसी वजह से जब उस सीड को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती तो वो सीड मर जाता है, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाता. ओके, नेचर देयरफॉर इनेबल्स द सीड टू मूव ओवर टू अदर प्लेसेस. नेचर ने सीड्स को इनेबल किया है, सीड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है. इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट. अब सीड खुद चलकर नहीं जा सकता, ऐसा कैसे होता है? थ्रू वेरियस एजेंट. ओके, सच एज एयर. कई बार एयर के थ्रू, एयर में उड़कर सीड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चला जाता है. वाटर के थ्रू, वाटर मीन्स पानी में बहकर सीड चला जाता है. एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स किसी सीड को उठाते हैं और फिर वो रनिंग करके किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और वहाँ पर सीड को थ्रो कर देते हैं, तो सीड वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्पर्स हो जाता है. बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू. तो दीज ऑल आर द वेरियस एजेंट. एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. इन सभी एजेंट के थ्रू सीड्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, किसी अनदर प्लेस पर डिस्पर्स हो जाते हैं. दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. सो students, this is the definition of seed dispersal: the process of transfer of seeds to different places. seeds का किसी वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, डिफरेंट प्लेस पर ट्रांसफर हो जाना, that is seed dispersal. Okay, now we discuss in detail about the different method of seed dispersal. अब हम आगे रीड करेंगे कि seed disperse कैसे होते हैं. What are the different ways? Clear? Different ways of seed dispersal. Different ways of seed dispersal. Human made ways.
ह्यूमन मेड वेज जो हम इंसानों के, हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए जो वेज हैं उनसे भी कई बार जो सीड है वो डिस्पर्स हो जाते हैं. ओके, ह्यूमन सेलेक्ट seeds of useful plants and sows them in the soil to get new plants. You must have seen farmers sowing seeds of different useful plants like wheat, maize and mustard. Students, human कुछ plants के जो plants उसने grow करने होते हैं, जिन plants से उसको grain मिलता है, अनाज मिलता है, उन plants के seeds को वो सो करते हैं. सो मतलब सोइल के अंदर बोना, सीड्स को बोना. सोइल में वो सीड्स को डालते हैं. वो क्यों डालते हैं? सो दैट उन सीड्स से उनको न्यू प्लांट मिल सके. ओके, सो दिस इज़ द सोइल. और यहाँ पर ये क्या है? सोइल है सभी अंडरग्राउंड पोर्शन. यहाँ पर कुछ सीड डाले जाते हैं सोइल के अंदर. ओके, और फिर इनको सभी प्रॉपर कंडीशंस दी जाती है. वाटर दिया जाता है. ओके, टेम्परेचर मिलता है, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सनलाइट मिलती है, और आफ्टर सम टाइम इनसे न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं. क्लियर? न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन प्लांट्स की हम ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती है, जिनसे हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलता है, अनाज मिलता है. ओके, आपने फार्मर्स को देखा होगा तो फार्मर्स क्या क्या किस किस चीज़ के सीड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं? वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, मस्टर्ड, सरसों. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द ह्यूमन मेड वेज. क्लियर? द नेक्स्ट वन आर नेचुरल वेज. कुछ वेज नेचुरल होते हैं. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक होते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं. हम ह्यूमन बींग्स नहीं करते, वो अपने आप नेचुरली हो जाते हैं. दीज आर द नेचुरल वेज. प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट यूज लॉट ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स. दीज आर गिवन बिलो. स्टूडेंट्स, जो फॉरेस्ट मीन्स जंगल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो नेचुरल मेथड से ही ग्रो हो जाते हैं. आपने जंगल में देखा होगा, फॉरेस्ट में देखा होगा, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं और वही कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं. कोई एक प्रॉपर वे नहीं होता, कोई प्रॉपर लाइन अरेंजमेंट नहीं होता उनके ग्रो होने का. वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर वो ग्रो कर जाते हैं. ओके, तो ऐसा क्यों होता है? जहाँ पर भी फॉरेस्ट में जहाँ कहीं भी सीड गिर जाते हैं, अगर उस सीड को वहाँ पर एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल जाती है, वाटर, टेम्परेचर, एयर, तो वो सीड वहीं पर ग्रो हो जाता है. तो फॉरेस्ट में जब जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका कोई एक स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता, वो किसी अरेंजमेंट के थ्रू ग्रो नहीं होते. जहाँ पर जिस प्लांट को, जिस सीड को जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिली वहाँ पर वो ग्रो कर जाता है. द फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड. विंड मीन्स हवा. ओके, डिस्पर्सल बाय विंड. द सीड्स ऑफ मदार, आक, thistle and dandelion get dispersed through wind. स्टूडेंट्स, जो मदार, जिसको हम आँख बोलते हैं, दिस इज़ द मदार सीड. मदार के सीड्स होते हैं, थिस्टल के सीड्स होते हैं, डैंडेलियन के सीड्स होते हैं, स्टूडेंट्स कॉटन के सीड्स होते हैं. तो ये सभी सीड्स, इनके जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत लाइट वेट होते हैं. आपने कभी देखा होगा इस चीज़ को, डैंडेलियन को कभी आपने एयर में, हवा में उड़ते हुए देखा होगा. ये इतना लाइट वेट होता है कि ऐसे ही हवा में उड़ता जाता है और हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको पकड़ने की, कैच करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? तो ये बहुत लाइट वेट होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है. तो इसके सीड्स हवा में उड़ जाते हैं और जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ पर अगर उस सीड को प्रॉपर अप्रोप्रिएट एयर, वाटर और टेम्परेचर मिल गया तो वहाँ पर ये ग्रो हो जाते हैं. ओके, द सीड्स आर वेरी लाइट, स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम. ये सीड्स बहुत लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं और हेयरी होते हैं. हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं वाइट कलर के. द हेयर इनेबल देम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्पर्स्ड. हेयर, क्योंकि इनकी स्किन, इन पर हेयर होते हैं तो हवा में ये उड़ते जाते हैं और कहीं पर भी जाके ये बिखर जाते हैं. क्लियर? Now the next one is dispersed by water. Dispersed by water. Water के थ्रू कैसे
द प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज़, ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज़ के नियर अबाउट होते हैं। वाटर बॉडीज़ मीन्स जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे सी, रिवर, लेक। सी समुद्र, रिवर और लेक। रिवर और लेक, इनके नियर अबाउट जो प्लांट ग्रो होते हैं, जस्ट लाइक दीज आर द कोकोनट प्लांट्स। कोकोनट प्लांट्स नॉर्मली सी एरिया जो होता है उसके नियर अबाउट ही ग्रो होते हैं ज़्यादातर। ओके, डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। तो इन प्लांट्स के सीड्स कैसे बिखरते हैं, कैसे डिस्पर्स होते हैं? थ्रू वाटर। स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो प्लांट्स हैं ये नियर अबाउट सीज यहाँ पर ये ग्रो होते हैं। तो इन प्लांट्स के सीड यहाँ से टूटकर नीचे गिरते हैं। वो नीचे कहाँ पर गिरेंगे? वो वाटर के अंदर गिरेंगे। ओके, और वाटर के अंदर कोई सीड गिरता है तो वो क्या हो जाता है? वो वाटर में पानी में फ्लोट करता हुआ कहीं से वन प्लेस से डिफरेंट प्लेस पर कहीं पर भी चला जाता है। और जहाँ पर भी वो सीड जाएगा, अगर कहीं पर उसे एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिल गई, वाटर, टेम्परेचर, एयर, तो वहाँ पर वो सीड ग्रो कर जाता है। ओके, I hope it's clear. The coconut, water lily, hydrilla and lotus are the example of plants which disperse their seeds through water. So students, coconut, water lily and hydrilla, lotus, these are the plants. Water lily, hydrilla and lotus are the aquatic plants. ये aquatic plants है। water lily, hydrilla and lotus, these are the aquatic plants. Aquatic plants means ये water में ही होते हैं। जो प्लांट्स पानी में होते हैं, वाटर में होते हैं, डेट आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट। अगर ये प्लांट्स पानी में, वाटर में ग्रो करते हैं तो इनके सीड्स भी कहाँ पर जाएंगे? वाटर में ही जाएंगे। और वो वाटर में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए, बहते हुए कहीं से वन प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। द सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे। वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हुए चले जाते हैं। दे सिंक इनटू मड ऑन द शोर और ऑन द फ्रिंजेस ऑन द वाटर बॉडीज। दे सिंक, वो मड में सिंक हो जाते हैं। मड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑन द शोर। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं इनके किनारे पर मड होता है। मड मीन्स कीचड़। ओके, वहाँ पर सोइल भी मिल जाती है उन्हें। ठीक है, तो सीड्स बहकर चले जाते हैं और ये कहाँ पर सिंक कर जाते हैं, कहाँ पर डूब जाते हैं? जहाँ पर इनको मड मिलता है। मड मीन्स कीचड़। और मड इनको कहाँ पर मिलता है? ऑन द शोर, किनारे पर। ओके, तो वहाँ पर जब इन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएंगी तो ये ग्रो कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द पिक्चर्स जस्ट लाइक दिस। द कोकोनट, दिस इज़ अ कोकोनट सीड। कोकोनट के प्लांट से ये सीड नीचे गिर जाता है वाटर में और बहकर ये चला जाता है। ओके, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लोटस प्लांट। लोटस प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो वाटर के अंदर ही गिर जाते हैं। दीज आर द सीड्स, क्लियर। और फिर वो बहकर कहीं पर भी चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस बाय वाटर. So I hope it's clear to you. That's all for today. In next video we will discuss the another method of dispersal. Clear? Dispersal by birds, insect and human beings, etc. Till then you have to watch this video 2 times and read this topic from your science book from page number 21. Okay, thank you. Have a nice day.